नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लिमिट्स के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस को देखते हुए। हमने एक फंक्शन लिया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल f ऑफ x है जिसको हम y लेकर चल रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हम x की वो इनपुट वैल्यूज रखेंगे और y एक्सिस पर जो हमें इस फंक्शन से आउटपुट मिलेगा उसको रखेंगे। x की डिफरेंट वैल्यूज पे हमें जो डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे उसको ज्वाइन करने के बाद हमें इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा जो कि एक पैराबोला है। यहाँ इस फंक्शन का डोमेन क्या है? f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r रियल नंबर। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर हम इस फंक्शन के ग्राफ को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हम देख पाएंगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है या 0 के नेबरहुड में जो वैल्यूज है x की, उन वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू भी 0 को अप्रोच कर रही है। इट मीन्स जैसे जैसे x 0 के क्लोज जा रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी 0 के क्लोज जा रही है। इनपुट जब 0 के क्लोज जा रहा है तो आउटपुट भी 0 के क्लोज जा रहा है। इसको हम लिमिट के डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं? लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट बता रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी 0 को अप्रोच कर रही है। क्योंकि जैसे जैसे फंक्शन की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं या कन्विंस कर सकते हैं। इन जनरल अगर कोई फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x और उसकी वैल्यू हमें x इज इक्वल टू a पर निकालनी है तो हम x इज इक्वल टू a पर अप्रोच करते हैं। तो अगर फंक्शन की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू सपोज l पर अप्रोच करती है तो l को हम उस फंक्शन का लिमिट कहते हैं एट x इज इक्वल टू a। इसको डेफिनेशन में या सिंबॉलिकली ऐसे हम लिखते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू l एज x अप्रोचेज a और x एज x टेंड्स टू a। इस फंक्शन के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x टेंडिंग टू 0, फंक्शन की लिमिट 0 को टेंड कर रही थी, यानी कि f(x) की वैल्यू 0 को टेंड कर रही थी। लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक और फंक्शन कंसिडर करते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ये टर्म बता रहा है कि ये जो भी फंक्शन है इसको हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं है, मतलब इस फंक्शन से या इस दिए गए एक्सप्रेशन से हम x इक्वल 0 पर इस फंक्शन gx की वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। लिमिट हम ऐसे ही केसेस के लिए पढ़ रहे हैं जहां पर फंक्शन डिफाइंड ना हो और उस पॉइंट पर हमें अगर फंक्शन की एक वैल्यू निकालनी हो कि लगभग उस फंक्शन पर क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो उसके लिए ही हम लिमिट पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो भी एग्जांपल हमने देखा वो एक मेथड देखा हमने कि किस तरीके से लिमिट निकालना है किसी फंक्शन के लिए, किसी एक पॉइंट पर जिस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइंड ना हो। Here we can write that g of 0, that is the function at 0, is not defined. ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? ऐसे केसेस में जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक लगभग वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो निकालने के लिए उस फंक्शन पर हम 0 के नजदीक अप्रोच करते हैं दोनों ही साइड से, फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड। मतलब x की 0 के अलावा जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज से हम 0 की तरफ अप्रोच करते हैं फ्रॉम इट्स नेबरहुड और इमीडिएट वैल्यूज। और ये देखना चाहते हैं क्या उस फंक्शन की कोई वैल्यू आ रही है। ऐसे अप्रोच करने पर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर हम फंक्शन की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अप्रोच कर रहे हैं क्या? अगर हमें कोई वैल्यू मिलती है तो फिर वो वैल्यू क्या होती है? उस फंक्शन की x इज इक्वल टू 0 पर लिमिट होगी। इस फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? मॉडुलस फंक्शन को g ऑफ x इज इक्वल टू, ये मॉड ऑफ x बताता है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उस केस में gx की वैल्यू जो होगी वो x होगी फॉर x ग्रेटर देन 0, और इस gx की वैल्यू
नेगेटिव ऑफ x होगी अगर x 0 से कम होगा। मतलब इनपुट वैल्यूज या फिर डोमेन की वैल्यू अगर x से कम है तो उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू हमें नेगेटिव ऑफ x मिलेगी, यानी वही वैल्यू होगी विथ नेगेटिव साइन। और इनपुट की वैल्यू, डोमेन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में gx की वैल्यू या फिर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव ऑफ x। दैट इज वी कैन से दैट फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नेगेटिव ऑफ द वैल्यू, इस वैल्यू का ही नेगेटिव है। और फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू या फिर नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू इटसेल्फ या फिर x। सो इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, हियर x एंड हियर g ऑफ x। जब x की वैल्यू 0 है तब क्वेश्चन में दिया है, इस क्वेश्चन में कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है। एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। सो यहां पर हम कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। जब x की वैल्यू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं इस एक्सप्रेशन से। और बोल रखा है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू x। यानी कि अगर x इज इक्वल टू 1 हम लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, यानी यहां कहीं कोई पॉइंट आएगा। x इज इक्वल टू 2 हम लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी 2 आएगी, तो यहां कहीं पॉइंट आएगा। ठीक उसी तरीके से नेगेटिव साइड के लिए भी होगा। तो हमें ग्राफ क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन से हमें वैल्यू नहीं मिल पा रही है, इस एक्सप्रेशन से फंक्शन की वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही है x इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि यहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो यहां पर कोई कनेक्टिंग पॉइंट नहीं है, ये दोनों लाइंस अलग है, वो इस पॉइंट पर कनेक्ट नहीं हो रही है क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू नहीं दे रहा है। नाउ इस ग्राफ से और इस एक्सप्रेशन से हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू को 0 के नियर ला रहे हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है और उसी पॉइंट पर हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि लिमिट का यही एप्लीकेशन है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू समहाउ फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके नियर बाई पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 नियर बाई पॉइंट्स को अगर हम देखें, बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड पॉइंट्स को, तो ये हैं वो पॉइंट्स फ्रॉम पॉजिटिव साइड और फ्रॉम राइट साइड एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये हैं वो पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स पे अगर हम देखें, जैसे जैसे ये पॉइंट्स 0 के नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे क्या फंक्शन भी 0 के नजदीक आ रहा है, ऐसे डिक्रीज होते हुए। यहां पर भी जैसे जैसे वैल्यूज 0 को अप्रोच कर रही है वैसे वैसे फंक्शन भी क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। मतलब gx की वैल्यू भी क्या हो रही है, 0 को अप्रोच कर रही है, क्योंकि यहाँ पर gx क्या है, x के इक्वल है फॉर पॉजिटिव x वैल्यूज और माइनस x के इक्वल है फॉर नेगेटिव x वैल्यूज। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फंक्शन 0 पर जो होगा वो 0 होगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहां से इक्वल होंगी। मतलब इस पॉइंट से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं और इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं और इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो दोनों ही साइड से अप्रोच करने पर हम 0 को ही अप्रोच कर रहे हैं। फंक्शन की वैल्यू हमें 0 पर 0 मिलेगी। नाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली, लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। h of x is equals to x square minus 4 by x minus 2 and x is not equals to 2। यहां पर एक्सप्रेशन में बता दिया है कि इस एक्सप्रेशन के थ्रू इस फंक्शन की वैल्यू हम 2 पर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो h of 2 क्या आएगा, 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 minus 4 by 2 minus 2 which comes out to be 0 by 0। और हमने पहले ही पढ़ा था कि इस तरह के फॉर्म्स को हम नहीं स्टडी करेंगे लिमिट्स में। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अनडिफाइंड फॉर्म है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, नाइदर इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो ये कोई भी रियल नंबर नहीं है। सो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। सो h ऑफ x को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x प्लस 2 x माइनस 2 by so h of x is equals to x plus 2। now क्योंकि x is equals to 2 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मतलब x is equals to 2 पर हम इस फंक्शन के एक्सप्रेशन में x is equals to 2 रख करके डायरेक्ट उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस पॉइंट पर ये फंक्शन इस एक्सप्रेशन से डिफाइंड नहीं हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, x is equals to 2 पॉइंट पर अप्रोच करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड्स एंड राइट हैंड साइड्स।
सो इस एक्सप्रेशन में जो ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, इसमें हम x की वैल्यूज रखेंगे अदर देन 2 छोड़ करके बाकी वैल्यूज रख करके इसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ का नेचर देखते हैं या बिहेवियर देखते हैं कैसा है। सो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो hx की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ पर हमें 1 पॉइंट मिला। x की वैल्यू हम -2 पुट करेंगे, नेगेटिव साइड में जाएंगे x पर तो y की वैल्यू मिलेगी 0, मतलब यहाँ कहीं 1 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो hx की वैल्यू आ जाएगी 6, सो यहाँ कहीं हमें पॉइंट मिलेगा। तो 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं, ये -2, 0, दिस एंड दिस पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। नाउ x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है और x इज इक्वल टू 2 पर ही हमें फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर अप्रोच करेंगे। दिस इज x इज इक्वल टू 2 पॉइंट। यहां पर हम इस पॉइंट पर अप्रोच करेंगे फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड। तो x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे जो कि इस 2 के नेबरहुड, इमीडिएट नेबरहुड पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंट्स पर हम जब fx की वैल्यू या फिर hx की वैल्यू देखेंगे तो वैल्यूज क्या होंगी हमें मिलेंगी। इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो वैल्यूज जो होंगी नियर टू 4 होंगी, मतलब 4 के आसपास वो वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो हम एक एजम्पशन लगा सकते हैं या हम खुद को कन्विंस कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पर hx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। सो ग्राफ के नेचर से भी हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू 4 होनी चाहिए इस ग्राफ को कंटिन्यू रखने के लिए। हम ग्राफ से भी समझ पा रहे हैं। ये ग्राफ इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए हमने इस पॉइंट को एनसर्कल करके दिखाया है और इसमें से हम ये लाइन जो है इसको इरेज कर देंगे क्योंकि ये दोनों साइड की जो लाइन्स है वो इस पॉइंट पर कनेक्ट नहीं हो रही हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इस पॉइंट पर इस एक्सप्रेशन से हम फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। ये हमने लिमिट की हेल्प से ये डिसाइड किया है कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 4 होनी चाहिए और ये इसको एनसर्कल किया हमने। इस लाइन को, दोनों साइड की लाइंस को हमने ज्वाइन नहीं किया है, जस्ट टू सो दैट कि इस पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू इस फंक्शन से या इस एक्सप्रेशन से नहीं मिल रही है। दैट इज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये लाइन जो है कंटिन्यूअस नहीं है, इस पॉइंट पर को कनेक्ट नहीं कर रही है। सो लिमिट का ये यूज है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है या हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही है, उस पॉइंट के इमीडिएट या सराउंडिंग पॉइंट्स को स्टडी करके उन पर जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है फंक्शन की, उनको देख करके हम एक वैल्यू देख पाते हैं कि हाँ फंक्शन की वैल्यू ये होनी चाहिए उस पॉइंट पर। सो अगर इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू 2 के नियर बाय पॉइंट्स को, जैसे कि 1.999, 1.99, 1.90, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम h ऑफ x, तो वो y इज इक्वल टू 4 के लगभग वैल्यू आएगी, 4 के आसपास की वैल्यूज आएंगी। ऐसे ही इस 2 के राइट साइड के वैल्यूज ले अगर हम इनपुट में, जैसे कि 2.01, 2.001, तो इन वैल्यूज पर, इनपुट की इन वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू दैट इज hx की वैल्यू जो आएगी वो 4 के आसपास आएगी या 4 के नेबरहुड का कोई पॉइंट होगा। सो हमने ये डिसाइड किया कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो यहां से हम ये कह सकते हैं इस 2 पॉइंट पर हम किसी भी तरफ से अप्रोच करें, या लेफ्ट से अप्रोच करें या राइट से अप्रोच करें, x की वैल्यू या फंक्शन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करती है कि हम इस पर लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं या फिर राइट से अप्रोच कर रहे हैं। सो जो x इज इक्वल टू 2 पर जो हम वैल्यूज निकाल रहे हैं वो वैल्यूज हम 2 से लेस देन नंबर्स के लिए और 2 से ग्रेटर देन नंबर्स के लिए भी निकाल सकते हैं, मतलब दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं। सो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि इस पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है या जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, उस पॉइंट के लिए फंक्शन की 2 लिमिट्स एग्जिस्ट करेगी, मतलब इसके नियरेस्ट 2 ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन दोनों पॉइंट्स को देख करके हम कह सकते हैं कि हाँ इन्हीं दोनों पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो fx की वैल्यू या hx की वैल्यू है, उन्हीं 2 वैल्यूज के बीच में इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। सो यहां से 2 लिमिट्स निकल के आएंगी इस पॉइंट के लिए। एक लिमिट जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे जो यहां कहीं होगा, दूसरा राइट हैंड लिमिट जो यहां कहीं होगा। मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू यहां आएगी, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू यहां आएगी। हम अनुमान लगाएंगे कि
2 पर जो फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो इन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच में कोई वैल्यू होनी चाहिए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी किसी भी फंक्शन की? सपोज कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? इस फंक्शन की वो वैल्यू होगी जो वैल्यू हमें तब मिलेगी जब हम उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट निकालना चाहते हैं, उस पॉइंट पर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। मतलब इधर से हम उस फंक्शन पर जा रहे हैं या इस पॉइंट पर जा रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यूज हम ए से पहले वाली वैल्यूज को लेकर के चल रहे हैं और तब हम ए पर अप्रोच कर रहे हैं। सो उस केस में इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सम वैल्यू सपोज एल व्हेन एक्स टेंड्स टू ए। मतलब एक्स इज इक्वल्स टू ए पर हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, तब हमें फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या होगी? उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। मतलब एल क्या है? इस एफ एक्स फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है। वैसे ही राइट हैंड लिमिट क्या होगी? जब इस फंक्शन के लिए एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर हम राइट से अप्रोच करेंगे, मतलब इस साइड से इस पॉइंट पर आ रहे हैं, तब जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू क्या होगी? राइट हैंड लिमिट होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, यहां पर मैंने नेगेटिव साइन दे दिया है, यहां पर पॉजिटिव साइन दे दिया है। मतलब कि ए पॉइंट पर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं या फिर नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, या फिर एंड फॉर राइट हैंड लिमिट ए पॉइंट पर हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। इसको और भी ज्यादा क्लियरली समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 फॉर एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड 2 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? जब x की वैल्यू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू या फिर y की वैल्यू जो है वो 1 है। मतलब यहां कहीं हमें एक पॉइंट मिला 0 1। जब फंक्शन की वैल्यू x से छोटी है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। मतलब जब हम इनपुट नेगेटिव दे रहे हैं, नेगेटिव ऑफ x, तो फंक्शन की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। मतलब यहाँ पे इस साइड पे हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। मतलब कि एक ऐसे लाइन। नेक्स्ट, जब फंक्शन की वैल्यू 2 से बड़ी है, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, तो उन सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2 है। तो यहां पर हम इसको बोल्ड डॉट दिखा रहे हैं, ये डॉट बता रहा है कि ये x इज इक्वल टू 0 पॉइंट इस फंक्शन में इंक्लूडेड है या इस लाइन में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट बोला है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 है। x इज इक्वल टू 0 के लिए नहीं, 0 के बाद वाले सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 है। सो फंक्शन की वैल्यू यहां पर कहीं 2 है, तो ये 2 इंक्लूडेड नहीं है फॉर x इज इक्वल टू 0। मतलब x इज इक्वल टू 0 पर तो 1 है ये, और किसी भी फंक्शन की एक ही पॉइंट पर 2 वैल्यूज तो हो नहीं सकती है। एक वैल्यू ऑलरेडी हो चुकी है इस फंक्शन की 0 पर 1। सो इसको हमने ऐसे दिखाया कि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है इस फंक्शन में। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, इस लाइन फंक्शन की वैल्यू y इज इक्वल टू 2 इंक्लूडेड नहीं है। नाउ सपोज इस फंक्शन के लिए हमें इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है फॉर x टेंडिंग्स टू 0। तो लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x फॉर x टेंडिंग्स टू 0, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। मतलब इस पॉइंट पर, दैट इज 0 पॉइंट पर हम एक बार लेफ्ट से अप्रोच करेंगे और एक बार राइट से अप्रोच करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे लिखेंगे? लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। इस साइड से जब हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, x की वैल्यू यहां पर 0 है, इस पॉइंट पर अगर हम इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमें fx की वैल्यू हर एक पॉइंट पर क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। यहां भी 1 है। अगर हमने बहुत ही नियरेस्ट पॉइंट ले रखा है, 0 के बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट ले रखा है नेगेटिव साइड में या लेफ्ट साइड में, तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। यहां भी, यहां भी, यहां भी। और x इज इक्वल टू 0 पर भी 1 है। अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1। नाउ अब हम राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। सो राइट हैंड लिमिट लिखने के लिए हम इस x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो जब हम इस पॉइंट पर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं इस x के नेबरहुड में, बहुत ही नियरेस्ट पॉइंट्स में भी, इन पॉइंट्स पर, इन पॉइंट्स पर,
इन सभी पॉइंट्स पर करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है। x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर फंक्शन 2 नहीं है। अगर हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 नहीं है, क्योंकि डिफाइंड नहीं है इस पॉइंट पर फंक्शन इस एक्सप्रेशन से। सो x इज इक्वल टू 0 पर राइट साइड से अप्रोच करने में फंक्शन की वैल्यू क्या है, x के नियरेस्ट पॉइंट में, 0 के नेबरहुड पॉइंट्स में राइट साइड में x की वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, 2 है। सो यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड f of x इज इक्वल्स टू 2। नाउ अब हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी और जो राइट हैंड लिमिट्स थी वो दोनों इक्वल नहीं है। और हमने क्या कहा था कि किसी भी फंक्शन का किसी एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, उस पॉइंट पर हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। मतलब उस पॉइंट पर हम लेफ्ट से और राइट से अप्रोच करते हैं। अगर दोनों ही साइड से अप्रोच करने पर हमें करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू इस साइड से भी और इस साइड से भी फंक्शन की वैल्यू हमें सेम मिलती है या ऑलमोस्ट सेम मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन का लिमिट ये होगा। बट यहाँ पर 1 और 2 में मेजर डिफरेंस है। रियल नंबर लाइन पर 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर इक्वल नहीं है।